डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स। दूसरा नंबर जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है सेमीकंडक्टर। ये नंबर थर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का यूज इन दोनों में। और नंबर फोर्थ है इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऐसा बोला जा रहा है कि 2036 तक ना ये अपने पीक पे रहेगा। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, तो यही धुरलू को उतना ना साल वन का जो साल वृक्ष का रहता है ना उसी का एक तना होता है जो जिसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये है पूरा लिस्ट जिसमें बस्तर का 75 दिन तक ये उत्सव चलता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ के इस करंट अफेयर्स के सेक्शन में, जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि बस्तर का दशहरा क्या है, कब से चालू हो रहा है, कब तक चलेगा, कितने दिनों का है, और साथ में अभी और छत्तीसगढ़ में विशेष क्या हुआ है। ये सारे हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, आज का शुरुआत करते हैं हरेली के अमावस्या पर। ना आपको मालूम है हरेली अमावस्या पर होती है, तो ये हरेली के त्योहार पर छत्तीसगढ़ में ना बस्तर दशहरा का शुभारंभ भी हो गया है, जो कि 12 अगस्त बुधवार से चालू हुआ है। आप देखेंगे मां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में पात जात्रा पूजा विधान के 75 दिवसीय बस्तर दशहरा की शुरुआत हुई। परंपरा की पहली रस्म निर्माण के औजार तैयार करने के लिए ठुरलू खोटला। ये पूछा हुआ है बेटा कि ये ठुरलू खोटला क्या होता है। आपको अगर कुछ मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये ठुरलू खोटला ना एक प्रकार के बस्तर के रीति रिवाजों में शामिल है। जैसे बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, तो यही ठुरलू खोटला ना साल वन का जो साल वृक्ष का रहता है ना उसी का एक तना होता है जो जिसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इस तने का अगर मैं लंबाई बोलूं ना तो लंबाई लगभग 6 फीट का ऐसा माना जाता है। और इसी से ना बस्तर की जो दशहरा की पहली रस्म होती है पाट जात्रा, उसी का शुरुआत माना जाता है। ठीक है ना, तो ठुरलू खोटला में याद रखिएगा कि साल वन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे अगला। ये है पूरा लिस्ट जिसमें बस्तर का 75 दिन तक ये उत्सव चलता है, जिसमें 12 अगस्त को पहला दिन पाट जात्रा, उसके बाद 24 सितंबर को डेरी गड़ाई, 10 अक्टूबर काछन गादी, 11 अक्टूबर कलश स्थापना, 12 अक्टूबर जोगी बिठाई, 13 अक्टूबर नवरात्रि पूजा एवं रस्म, 19 अक्टूबर को महाअष्टमी, 20 अक्टूबर को मावली परगांव, 21 अक्टूबर को भीतर रहनी, 22 अक्टूबर को बाहर रहनी, 23 अक्टूबर को काछन यात्रा एवं मुरिया दरबार, और 24 अक्टूबर को कुतुम यात्रा, और 27 को मावली माता की डोली विदाई। अगर आप देखेंगे ना 12 अगस्त से ये कितना दिन हो गया, 27 अक्टूबर, इसको आप मैच करिएगा, आपको टोटल 75 दिन मिलेगा। इस 75 दिन में जो पहला चालू हो गया पाट यात्रा, जो चालू होगा ना वो सितंबर से मेन चालू होता है, जिसमें वैसे तो 75 दिन ही पूरा धूमधाम रहता है, लेकिन जो मेन चीजें रहता है वो सितंबर से चालू होकर पूरा 27 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मां दंतेश्वरी देवी का बहुत धूमधाम से पूजा करते हैं। आराधना से सजी बस्तर की अनूठी लोक परंपरा, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है बेटा बस्तर दशहरा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। ये है छत्तीसगढ़ के अनूप पांडे को ना संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अनूप पांडे जी का पूरा नाम है अनूप रंजन पांडे, जो कि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के जाने माने संस्कृति कर्मी और पद्मश्री अनूप रंजन पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान ना पांडे जी ने लोक कला पर ही पूरा न्यौछावर किया है। अगर आप देखेंगे ना, इन्होंने पीएचडी किया है लोक कला में, और 2500 लोकगीत, 150 नाचा और 175 लोक वाद्यों का संकलन भी किया हुआ है। और अभी वर्तमान में वो चिन्हारी रंग मंडल के निर्देशक भी है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है अनूप रंजन पांडे जी को। नेक्स्ट देखिए, ये लिखा है ऑटो, रेलवे, डिफेंस और सोलर सेक्टर में बढ़ेगी स्थानीय नौकरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, रोजगार का जो अवसर है ना ये हर स्टेट को चाहिए रहेगा। और अभी छत्तीसगढ़ में करीब देखा जाए तो
13,840 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है। 11,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। अगर आप देखेंगे किन किन क्षेत्रों में मिल सकता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 18 महीने में 8 लाख करोड़ के प्रस्ताव पारित हुए। नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 के तहत ना पिछले 18 महीने में करीब 8 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। इसमें स्टील खनन, जो स्टील खनन वाले होते हैं, एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और एग्रो प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र शामिल है। मैंने आपको कईयों बार बताया है कि अभी 3 चीजों पे, 3 नहीं एक्चुअली 4 चीजों पे ना हमारा देश बहुत ज्यादा निर्भर है। जैसे पहला नंबर अगर आप बोलेंगे तो डेटा एनालिटिक्स, ये जो है ना ये एक प्रकार का डेटा साइंस का ही एक पार्ट है ना। इसको लगभग सारे लोग करते हैं, कोई भी ब्रांच वाला, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये कोई भी ब्रांच वाला कर सकता है। तो डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स। दूसरा नंबर जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है सेमीकंडक्टर। ये नंबर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का यूज इन दोनों में। और नंबर 4 है इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऐसा बोला जा रहा है कि 2036 तक ना ये अपने पीक पे रहेगा। पीक पे मतलब अभी से ही जो इसका डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो अगर कोई चीजों में कोर्स करता है तो उसका जॉब लगने की गारंटी पक्की हो जाती है, क्योंकि अभी सरकार इन चीजों पे ज्यादा निवेश कर रहा है, ना कि कोई पावर प्लांट में, क्योंकि यही सब आगे चल के मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट होंगे। और जितना चीजें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रहेगा ना उतना जॉब ज्यादा क्रिएट होगा। क्लियर है? अभी हम सेमीकंडक्टर में एंटर किए हैं, अभी एंटर किए हैं तो हमको इसको डेवलप करने के लिए अच्छे स्किल्स वर्कर, अच्छे नॉलेज वाले पर्सन, एक्सपीरियंस वाले पर्सन, सबका एक टीम चाहिए रहेगा। और आपको ये बता दूं कि पूरे भारत का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर होने वाला है ना वो छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में खुलने वाला है। पूरे भारत का सबसे बड़ा अगर सेमीकंडक्टर प्लांट बनने वाला है ना तो वो भी छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में बन रहा है। पूरे भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर भी बन रहा है तो वो भी छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में बन रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो जिसको भी अगर इस चीजों में चाहिए और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं कि सर इसके बारे में और कुछ डिटेल बनाना है तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ को ग्रीन स्टील में 13,840 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिले हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील में यह प्रस्ताव आया है। इसमें 10,921 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोग से रोजगार के जो निर्मित होगा वो सृजित होगा। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप दुनिया तेजी से ग्रीन स्टील की ओर बढ़ रही है। यह भविष्य की जरूरत है। छत्तीसगढ़ देश के उन अग्रणी राज्यों में जिसने इस बदलाव को समय रहते अपनाया है। सीएम साय ने कहा है कि हमारी नीति स्पष्ट है ना, यही नीति है कि हमको इसी फील्ड में रहना है। क्लियर है? हमारी नीति स्पष्ट है किस चीजों पे? रोजगार देने पे, ग्रीन एनर्जी पर, कार्बन को कम करना, क्योंकि मोदी जी ने पहले ही कहा था कि 2070 तक हम 0 कार्बन एमिशन वाला स्टेट बन के हम दिखते होता है कि नहीं। लेकिन ये सब चीजें 2047 के विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के एक जो हमारा विजन है उसको तैयार करता है। ठीक है ना? अगला न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परलकोट विद्रोह। आपने नाम सुना भी होगा। छत्तीसगढ़ में जो हम लोग जनजाति विद्रोह पढ़ते हैं ना उसमें परलकोट भी पढ़ते हैं। 1825 में ये हुआ था। आप देखेंगे इसमें ना ये परलकोट है कहां पर, तो ये परलकोट ना कांकेर, कांकेर में भी कहा, देखिए कांकेर का पूरा नाम है उत्तर बस्तर कांकेर। ध्यान रखिएगा ये कांकेर के एक जगह पर पड़ता है परलकोट, और यहीं पर ये विद्रोह हुआ था ना इसलिए इसका नाम परलकोट विद्रोह पड़ा। जैसे उत्तर बस्तर कांकेर है ना वैसे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा भी है। तो दंतेवाड़ा का पूरा नाम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा है ना। तो पूरा बोलने से पहले नाम अगर आप पूरा लेंगे तो याद रहता है। तो 1857 से 33 साल में पहले ही छत्तीसगढ़ की धरती पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की आवाज गूंज उठी थी। 1824 में हुए इस परलकोट विद्रोह ने ना अंग्रेज के खिलाफ प्रतिरोध की एक नई कहानी लिखी। आप बोलेंगे सर ये परलकोट विद्रोह था क्या, लीडर कौन था? तो छत्तीसगढ़ जनजाति विद्रोह में ना हम पढ़ते हैं कि परलकोट विद्रोह 1824 से 25 के बीच में हुआ था। और इस जगह पर जो मेन जो लीडर थे हमारे वो थे यहाँ के जमींदार गेंद सिंह जी, है ना। ये देखेंगे आप इस जगह पर
ये वाला कमान संभाली परलकोट के जमींदार गेंद सिंह ने अंग्रेजी शासन के शोषण और दमन के खिलाफ ना जनजातीय समाज को एकजुट किया था। क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, वहां पे धीरे धीरे पूरे वन को कटाई करके पूरा का पूरा वहां पे लोगों का जमीन हथियाना, उनको परेशान करना, टैक्स बढ़ाना, ये सारा चीजें ना लोगों को परेशान करने के लिए किया था। तो गेंद सिंह ने उनके खिलाफ क्या किया था, आंदोलन चालू कर दिया था। इस जगह पे आप देखेंगे ना, गांव गांव पहुंचा गेंद विद्रोह का संदेश। गेंद सिंह जी के आह्वान पर वनवासी परलकोट में एकत्रित हुए। धावड़ा वृक्ष की टहनी और ढोल नगारों के जरिए विद्रोह का संदेश दूर दूर तक पहुंचाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धावड़ा वृक्ष की टहनी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है ना। अंग्रेजी हुकूमत से आखिरी दम तक ये टक्कर लिए। जनजातीय नायकों के करीब 16 दिन तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। 10 जनवरी 1825 को गेंद सिंह गिरफ्तार हुए और 20 जनवरी 1825 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये सारा डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के परीक्षा में पूछा जाता है। और हम अभी क्यों मना रहे हैं इसका, ये गेंद सिंह की जयंती है, ये परलकोट विद्रोह का एक जयंती है जिसको अभी मनाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस जगह पर हम ये, क्योंकि ये आंदोलन से रिलेटेड है ना, और सारे आंदोलन को अभी आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसको पूरा का पूरा हम रिमाइंड भी कर रहे हैं, याद भी करना है, जो कि करना भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये थे आज के कुछ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल को मेरे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अन्य लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।